जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने से 1000 गौ के दान का फल प्राप्त होता है और इस एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है, सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति मिलती है। समस्त प्रकार के सुखों का भोग भोग कर मानव को मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है, विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तो इस एकादशी यानी कि आमलकी एकादशी का व्रत करने से मानव की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है, श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि आमलकी एकादशी की व्रत कथा के बारे में। पारण का शुभ मुहूर्त क्या है और आज के दिन हमें कौन से विशेष कुछ कार्य जरूर करने चाहिए जिससे कि इस व्रत का पूर्ण फल हमें प्राप्त हो और श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस व्रत की पौराणिक कथा के बारे में। फाल्गुन शुक्ल एकादशी यानी कि आमलकी एकादशी की व्रत की कथा। दोस्तों, कथा हमेशा पूरी सुननी चाहिए। कथा के बीच में छोड़ देना या कथा को बीच में अधूरा छोड़ना अशुभ फल देने वाला होता है। इसलिए जब भी आप कथा सुने तो उसे पूरा सुने। मानधाता बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाली आमलकी एकादशी के व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में होती है और इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गौदान के फल के बराबर होता है। अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। एक वैदिश नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैतरथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र और कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और आबाल, वृद्ध, स्त्री, पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सबने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री यानी कि आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जाग कर बिता दी और प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई, मगर उस आमलकी एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने गया। दैव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी म्लेच्छ वहां पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े। म्लेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता, पिता, पुत्र, पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे म्लेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके।
वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन म्लेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भृगुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों में लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री म्लेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब म्लेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने म्लेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन ही तैसी रहता है? वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजा, यह आमलकी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमलकी एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को चले जाते हैं। दोस्तों, जो भी मनुष्य एकादशी का व्रत करता है, आमलकी एकादशी का व्रत करता है, स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु उसकी रक्षा करते हैं। नियम से, विधि विधान से अगर इस व्रत का पालन किया जाए तो सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती है, हर सुख की प्राप्ति होती है और श्री हरि विष्णु की कृपा से अंत समय में मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं कि एकादशी तिथि का पारण का शुभ मुहूर्त क्या है और एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। दोस्तों, एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 24 मार्च बुधवार को सुबह 10:23 से और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 25 मार्च यानी गुरुवार को सुबह 9:47 पर। व्रत 25 मार्च गुरुवार को करना है और व्रत खोलने का समय है यानी पारण का जो शुभ मुहूर्त है वो है शुक्रवार को 26 मार्च सुबह 6:18 से 8:21 तक। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आमलकी एकादशी के दिन कौन से विशेष कार्य हमें ज़रूर करने चाहिए। आज के दिन जब भगवान श्री हरि विष्णु की आप पूजा करते हैं, आंवले का फल ज़रूर उन्हें अर्पित करें। थोड़े से आंवले अगर आप किसी को दान करते हैं, किसी ब्राह्मण को दान करते हैं, तो इससे समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आंवले के वृक्ष की पूजा आज ज़रूर करनी चाहिए। आंवले का वृक्ष ना हो तो घर में आंवला लेकर आएँ, भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करें और उसका सेवन भी आज आप कर सकते हैं। वृक्ष ना हो तब भी आप अगर आंवले की पूजा करते हैं, आंवले के फल की पूजा करते हैं और उसके बाद उसको दान कर देते हैं, तो इससे भी श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। आंवले के वृक्ष का रोपण करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है आज के दिन और समस्त प्रकार के भोगों का भोग देने वाला होता है, मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला होता है। तो आज जरूर आप एक आंवले का वृक्ष अगर संभव हो तो किसी मंदिर में लगाएं। मंदिर में अगर आप वृक्ष लगाते हैं तो इसका फल आपको कई गुना प्राप्त होता है। तो आंवले का एक पौधा खरीद कर आप ज़रूर इसको कर सकते हैं अगर आपसे संभव हो तो। आज के दिन आपको भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी की माला अर्पित करनी चाहिए। तुलसी के पत्तों की अगर माला संभव हो तो 108 पत्ते तुलसी के लेकर और उनकी माला बनाकर भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करें। अगर पत्ते ना हो तो आप तुलसी की माला बाजार से खरीद कर भी भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि आज के दिन आंवले को विशेष रूप से पूजा जाए, आंवले के वृक्ष की पूजा की जाए। भगवान श्री हरि विष्णु के पास आप रात्रि में अखंड ज्योत जलाकर वहाँ बैठकर अगर उनके मंत्र का, उनके नाम का स्मरण करते हैं तो बहुत अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। आज के दिन तुलसी पूजा जरूर करनी चाहिए। सुबह उठकर पीपल के पेड़ में जल जरूर अर्पित करना चाहिए। आज कुछ नियम हैं जिनका पालन करना चाहिए और इन नियमों के पालन से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा मिलती है और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आज श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की संयुक्त पूजा करनी चाहिए और माँ लक्ष्मी को गुलाब के फूलों की माला अर्पित करनी चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है और सभी प्रकार के सुख, समृद्धि, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो ये कुछ विशेष उपाय हैं जो कि एकादशी पर हमें ज़रूर करने चाहिए और आंवले की एकादशी है तो आंवले का विशेष महत्व है, तो आंवले का दान आप ज़रूर करें और जब आप व्रत का पारण करते हैं तो उसमें आप आंवले का सेवन भी करें। तो उम्मीद करती हूँ ये आंवले की एकादशी की व्रत कथा और आंवले की एकादशी के जो उपाय हैं आपको लाभ देंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए
और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप भी इस वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।